भारत और चीन के बीच लद्दाख में सीमा संघर्ष के बाद भारत ने चीन की तरफ कड़ा रुख अपनाते हुए चीनी वस्तुओं के बहिष्कार के समर्थन किया है और भारतीय वासी द्वारा चीनी वस्तुओं के बहिष्कार की मांग जोरों पर है। लेकिन इसी बीच चीन की तरफ से ये प्रतिक्रिया सामने आई है कि अगर भारत चीनी वस्तुओं के बहिष्कार करता है तो भारत की अर्थव्यवस्था पर नकारात्मक असर पड़ सकता है। नमस्कार, मैं हूँ साधना शर्मा। स्वागत है आप सभी का न्यूज़ फॉर सोशल। आपको बताना चाहेंगे कि अगर भारत चीनी वस्तु का बहिष्कार करता है तो भारत पर क्या प्रभाव पड़ेगा। क्या भारत स्थिति में है कि वो चीनी वस्तुओं का बहिष्कार कर सके। आपको बताना चाहेंगे कि भारत और चीन के बीच व्यापार दो तरफा है, लेकिन चीन और भारत के निर्यात में 6 गुना का बड़ा अंतर है। भारत में बड़े स्तर पर चीनी वस्तुओं का उपयोग होता है। भारत चीन का बाजार बन चुका है। हम अपने रोजमर्रा के जीवन में जो भी वस्तु उपयोग करते हैं उनमें से अधिकतर प्रोडक्ट्स चीन के हैं। इसलिए चीन को ये मालूम है कि इस वक्त चीन के प्रोडक्ट्स का बहिष्कार करना मुमकिन नहीं है, क्योंकि एक चीज़ का बहिष्कार कर दो लेकिन आपको मजबूरन अगली किसी चीज़ के लिए चीन पर निर्भर होना ही पड़ेगा। आप जानकर चौंक जाएंगे कि देश की राजधानी दिल्ली में 150 करोड़ के चाइनीज माल के ऑर्डर कैंसिल कर दिए गए हैं। अगर आप किसी भारतीय बाजार का दौरा करते हैं तो आपको अधिकतर चाइनीज आइटम देखने को मिलेंगे। भारतीय बाजार चाइनीज आइटम का गढ़ बन चुका है। छोटे बच्चों के खिलौने से लेकर महंगे गैजेट तक सब कुछ मेड इन चाइना आपको मिल जाएगा, वो भी सस्ते दर पर। देश का आम बाजार चाइना प्रोडक्ट का मोहताज बन चुका है। बाकी देश बड़े सौदों में लग रहे हैं और इधर चीनी ने अपने उत्पादकों को इस रूप में तैयार कर लिया है कि वो भारत की संस्कृति, आम भारतीयों की ज़रूरत को समझकर उत्पाद बनाने लग गए हैं। आज हालात ये हैं कि भारतीय बाजार में चाइनीज आइटम इतना आकर्षक और सस्ता मिल रहा है कि भारतीय प्रोडक्ट्स की कोई और प्रोडक्ट से उम्मीद नहीं होती है। भारत इलेक्ट्रॉनिक के 32.02 न्यूक्लियर रिएक्टर, बायलर्स और पार्ट्स के 17.1%, ऑर्गेनिक केमिकल्स 9.83%, फर्टिलाइजर 5.3% आयात करता है। चीन भारत के लिए ही नहीं, दुनिया के बड़े ब्रांड्स का मैन्युफैक्चरिंग हब बन चुका है। बहुत सी ऐसी बड़ी बड़ी कंपनियां हैं जिनके प्रोडक्ट्स चीन से ही बनते हैं। चीनी उत्पादों के दाम सस्ते होने के कारण भारत के बहुत से उत्पादक वर्तमान में केवल और केवल ट्रेडर्स बनकर रह गए हैं। भारत चाहकर भी चीनी प्रोडक्ट्स को पूरी तरीके से रोक नहीं सकता, क्योंकि विश्व व्यापार संगठन द्वारा बनाए गए नियमों के अनुसार किसी भी देश से आयात पर पूर्ण प्रतिबंध लगाना बिल्कुल भी संभव नहीं है, भले ही उस देश के साथ क्यों न क्षेत्रीय, पॉलिटिकल या व्यापार संबंध में खटास हो। लेकिन भारत सरकार स्वास्थ्य और सुरक्षा के मुद्दे के आधार पर कुछ चीनी प्रोडक्ट्स पर रिस्ट्रिक्शंस लगा सकता है, जिसे देखते हुए भारत सरकार ने चीनी मोबाइल पर प्रतिबंध लगा दिया है। जिनके पास IMEI नंबर नहीं है, चीनी ने गंभीर स्वास्थ्य मुद्दे के आधार पर भारतीय डेयरी उत्पादकों पर भी प्रतिबंध लगा दिया है। भारतीय बाजार एक मूल्य संवेदनशील बाजार है। यहाँ एक कंपनी को बाजार में प्रवेश करने के लिए कम कीमत रखनी पड़ती है। भारतीय उपभोक्ता किसी भी उत्पाद क्वालिटी से ज़्यादा उसकी कीमत के बारे में ज़्यादा सोचते हैं। और आपको बताना चाहेंगे कि चीनी के प्रोडक्ट काफ़ी ही सस्ते दर पर मिल जाते हैं। चीनी उत्पादों पर भारत में बहिष्कार किया जाता है तो भारत में महंगाई दर बढ़ जाएगी और भारतीय प्रोडक्ट्स महंगे हो जाएंगे, क्योंकि चीनी उत्पादों की तुलना में भारतीय उत्पाद महंगे हैं। भारत में कम आय वर्ग के लोगों को
इस चीज़ से बहुत ज़्यादा दिक्कत उठानी पड़ेगी, क्योंकि फिर वो महंगी वस्तुओं को खरीदने की स्थिति में नहीं रह पाएंगे। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आती है तो इसे लाइक और शेयर करना ना भूलें। ऐसी तमाम वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल के साथ जुड़े रहें। धन्यवाद।